मैं राजेंद्र भक्त बकरवक्स के लिए, और जिस तरह से अगर पिछले 2-3 दिनों से आप देखो तो वहाँ लगातार जो जिस तरह से बरसात की जो वीडियोस आ रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर से जो आ रही है, तो काफ़ी डराती हैं वो। और आज जब सुबह छुट्टी का जब ऐलान हुआ और मौसम विभाग ने यह कहा कि आने वाले जो 1-2 दिन है उसमें ज़्यादा बारिश हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, तो लोगों में एक दहशत फैल गई कि हो सकता है कि इस तरह का कोई मौसम बन जाए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ के लोग भी डरे हुए थे कि हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए। लेकिन सुबह का समय तो नॉर्मल निकला, दोपहर के बाद जो देखा जाए तो उस समय बरसात जम्मू में भी, शहरों में भी शुरू हो गई। और पहाड़ी इलाकों में अगर देखें तो राजौरी या पुंछ जो क्षेत्र है वहाँ सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। और अभी वहाँ से एक समाचार आता है वो सुरनकोट से, और सुरनकोट के मेरे साथ साथी भी हैं। बहरामगढ़ जो क्षेत्र है, गाँव जो है सुरनकोट के अंदर, वहाँ पर लैंडस्लाइड का एक मामला हुआ है। वो और एक बड़ा पहाड़ है जिसका आगे का हिस्सा बह गया, और वहाँ के जो पंच हैं वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा और थोड़ी जानकारी भी आपको देता चलूँगा। जी पंच साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, पहले मुझे बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह से बोल रहे हैं? सर मैं पंचायत ब्राह्मगला, ब्लॉक बखलियार, वार्ड नंबर 3, मल्ला पटियार है। मैं वार्ड नंबर 3 का हूँ एक्सटेंशन। जी जी, आप बताएं वहाँ की कंडीशन क्या है, वेदर कैसा और क्या क्या कंडीशन हुई है जो लैंडस्लाइड का जो मामला इस समय आया है? सर सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस दौर में और इस माहौल में जब 3 दिन पहले ऐलान हुआ था, हाईलाइट जारी हुआ था, फिर भी आपका बहुत शुक्र है कि आप हर गरीब इस पहाड़ी इलाका, कुसमादा इलाका की आवाज़ सुनते हो। आपका इसका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। जी। बाकी जब हमें अलर्ट जारी हुआ तो अब हम घर में ही थे, पूरे घर में मैं शॉप ही दुकान शॉप कर रहा, मैंने दुकान खोली, इसमें घर में था। तो जहाँ मेरा मामला है कि उन्हें 30-40 गाड़ी तो मैंने 3-4 बार में पंचायत में भी रहा। जब मैं जहाँ लैंड स्लाइडिंग हुई मैं टैक्स पैसा होता था, मैं वहाँ 3-4 बार सवाल में रखा देता था। इकट्ठी होते मैंने बोला था ये खतरा है इस गाँव में, तो वो एक मैं रखता रहा सारे चीजें। जब ये मुझे नहीं पता, मैं किसी के पास गाँव में लगाना चाहता है, किसी ने कटवाया किसी ने कटवाया। आए दिन भर जब लैंड स्लाइडिंग हुई तो वहाँ पर मेरे एक चाचे का बारात आया, उसकी लड़की 2 हैंडीकैप है, बेवा औरत है, वो मकान में थे। तो मैंने जोर से आवाज दी, इनको निकाला घर से। मैंने बोला छोड़ो घर। जब उनका घर पूरा मकान के आगे पूरा डैमेज हुआ, रास्ता भी जहाँ मैंने 3-4 साल पहले भी रखा, रामी को पता, मैं पंचायत भी लगता रहा कि यहाँ एक बार रखी जाएगी कि ये मानने को खतरा है। तो यहाँ से हम प्लान बना के भेजते रहे, तो इनने बोला कि डीडीसी ने काट दिया, फिर किसने काट दिया, कि आई उसका दिया हमें भुगतना पड़ा। शुक्र अल्लाह का कि दिन में ये बात हुई नहीं। अभी की अगर आप स्थिति देखो तो वहाँ पर किस तरह से है, जो वहाँ के जो घर हैं जब वो किस तरह से कह रहे हैं कि वो पहाड़ का जो कॉर्नर है वो गिर गया है, लेकिन बाकी जो घर हैं वो किस तरह से, फैमिलीज वगैरह जो हैं वो क्या निकल चुकी है वहाँ से? सर मैं उनको शेर अभी मोहल्ले के लोगों को मैंने फोन किया, वो नंबरदार यहाँ पहुँच गया, चौकीदार को मैंने कॉल की, वो भी आए, उनको मैंने निकाला है। मैंने बोला छोड़ो मकान को जाना, तो मकान होगा तो फिर बन जाएगी। तो ये लगभग कितने मकान है वहाँ? सबसे कम से कम 20-25 मकान है सर। तो वो सभी लोग निकल चुके हैं वहाँ से? हाँ निकल चुके हैं। मैंने एक सेफ जगह पे उनको खाली कर दिया। मैंने बोला छोड़ो समाज को। फिर मैंने तिरपाले लाई, मैंने अभी फोटो भेजा आपकी मीडिया के। जी हाँ, मिल चुका है वो तस्वीर मिल चुकी है। मैंने बोला कि अभी थोड़ा बारिश रुका, अभी रात को फिर बारिश है। मैंने बोला सेफ आ जाओ, जान बच गई। तो गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया था, और आपके चेयरमैन के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को, ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ हमारा कोई नुमाइंदा हो। चलो हम तक पेच है, हमारी पहुँच खाली पंचायत के अंदर होती है। हम ना तो डीसी साहब से मिल सकते हैं, हमारे बीडीसी बने थे। देखिए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि प्रशासन या फिर पुलिस या उन पर हम निर्भर रहें, उससे पहले ये होता है कि जो पंच सरपंच होते हैं उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो सभी लोगों को अलर्ट करें। क्योंकि जब मुश्किल का समय आता है तो सबसे पहले गाँव के लोग, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं रात के समय ऐसे भयानक तस्वीरें आ रही है सामने, तो आप लोगों ने जिस तरह से लोगों को सचेत किया और उनको सुरक्षित स्थानों की ओर लेके गया है, तो वो मुझे लगता है सबसे बढ़िया होता है। उसके बाद प्रशासन का काम शुरू होता है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि सुबह से वहाँ बरसात हो रही है। सर सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी, तो मैं घर में रहा। मेरी दुकान शॉप है, मैं शॉप पे भी नहीं गया। मैं बंद करो कि मुझे पता था गवर्नमेंट की हाईलाइट थी। मैंने सबको कॉल किया कि दरिया के अभी क्या लगता है, स्थिति क्या लगती है कि अगर बारिश लगातार रहती है तो वो पूरा जो गाँव जो घर गिर सकते हैं?
वो गिर सकते हैं सर। क्या जैसे बताया कि रात को फिर बारिश शुरू हो जाएगी, कल भी बारिश है, ऐसा लगता है पूरा वो ब्रिज मैंने खाली किया है। परसों जब 2 दिन पहले बारिश हुई थी तो वो पहले थोड़ा थोड़ा गिरा था। फिर हमारे यहाँ पुलिस चौकी ब्राह्मणगला में, तो उन्होंने हमारे चौकी अफसर है वो अच्छे आदमी जम्मू के हैं, उन्होंने अपनी फोर्स भेजी पूरे गाँव में। जम्मू वाले क्या सभी पूरे स्टेट के लोग ही अच्छे होते हैं। और मैं आपको एक और आपके लिए एक तो शुक्रिया, आपने फ़ौरन से अलर्ट किया और ये आपकी आवाज़ होती है ऑटोमेटिकली ये प्रशासन तक भी चली गई है, पुलिस तक भी, सभी जगह तक चली गई है। और दूसरा मेरी रिक्वेस्ट भी होगी और निवेदन भी होगा कि आपके साथ जितने दूसरे गाँव हैं जहाँ जहाँ भी इस तरह का खतरा लगता है, क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, तो जहाँ जहाँ भी ये खतरा लगता है तो वहाँ फ़ोन के माध्यम से जिस तरह आ जा सकते हैं वहाँ पर उन लोगों को दूसरी जगह पर शरण दें। जो अच्छे मकान है, पक्के मकान है, वहाँ पर चले जाएं जब तक कि बरसात रुक नहीं जाती। लेकिन फिर भी मेरा जब हादसा हुआ तो मैंने जितने भी मेरे पड़ोसी जहाँ दाएं बाएं थे मैं उनको कॉल कर दी, मैंने बोला अपना ध्यान रखो। बिल्कुल मैंने तरपालें छिपालें लगाई रास्ते में, बोला पीछे से बचाव करना है, थोड़ा डैमेज ना हो एरिया। तो मैंने पटवारी साहब को, तहसीलदार को भी कॉल दी, चौकीदार नंबर सबको सलाह दे दी। फिर वो लोग भी पहुंच गए यहाँ, उन्होंने तरपालें छिपालें यहाँ डाली है, मैंने अभी फोटो में भेजा है। मैं चलो थोड़ा रुक जाए। अब वो सारी तस्वीरें हमने देख ली है और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, आपने फ़ौरन से जो एक्शन लिया। इसी तरह से अगर सभी पंच सरपंच अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह से अलर्ट रहे तो लगता है कि मौसम तो क्या, हम किसी भी जो आपदा है उससे हम लड़ सकते हैं। तो धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। तो जिस तरह से ये अभी ये समाचार था कि जो बेहराम गांव जो है वो सुरनकोट के अंदर, वहाँ के जो पंच है वो जिस तरह से अलर्ट हुए और सब लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी अगर पिछले एक वीक से देखें तो जिस तरह के समाचार आ रहे हैं काफ़ी भयानक है। अभी रात को लोगों को नींद नहीं आती और पहाड़ के किनारे पर जिनके घर हैं वो लोग तो बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर किसी को भी लगता है कि जहाँ लगातार बरसात हो रही है, कहीं किसी को लगता है कि किसी का घर ऐसे कॉर्नर पर हो सकता है कि जहाँ बरसात के कारण वो गिर सकता है, तो मुझे लगता है कि गांव के जो हेड हैं या फिर जो पड़ोसी हैं वो उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इसी तरह की और जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। और हमारे चैनल बकर बक्स को लाइक करो, शेयर कर देना, ताकि इसी तरह की जानकारी जो है वो लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद।